अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। इस वक्त पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को औने पौने बेचने की तैयारी और बेचने के पीछे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ खुफिया हाथ या कुछ बड़े ताकतवर लोग बैक कर रहे हैं इस चीज को। तमाम तरह आपके सामने तफसीलात रखेंगे, कुछ चौंका देने वाली, कुछ तहलका खेज इंकशाफात हैं और बाकायदा तौर पे यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नाम आ रहा है पाकिस्तान का फखर, एक गरूर, लेकिन जिस तरीके से औने पौने बेचने की तैयारी की जा रही है, एक लूट सेल जिस तरह से लग रहा है कि लगी हुई है। अब जो कैबिनेट कमेटी है, प्राइवेटाइजेशन कमेटी जो होती है, बाकायदा तौर पर वो कीमत का तयन करती है कि इतनी कीमत होनी चाहिए, लेकिन 5 कंपनीज कहा यह जा रहा है कि 5 कंपनीज जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि वो इसकी बोली लगाएंगी, लेकिन फाइनल एक कंपनी को यानी बाकी जो 4 कंपनीज हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया पहले ही, और उनको कहा गया कि किसी सूरत आप लोगों ने आगे नहीं आना और आप लोगों ने बोली नहीं लगानी, ताकि जो अपनी मनपसंद कंपनी है उसको बोली लगाने दी जा सके अपनी मर्जी की, और फिर उनके हवाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए को किया जा सके। कल ये एक इवेंट हुआ जिसमें बाकायदा तौर पे बोली लगी, बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन के ऊपर लाइव दिखाया गया। जो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है वो तो यही है, और उसमें होता क्या है कि जो कीमत लगाई जाती है, यानी जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी है, जो कैबिनेट कमेटी है, उसने कीमत लगाई थी कम से कम, ये लोएस्ट प्राइस थी, जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 80 से 90 बिलियन कीमत होनी चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन कंपनी की जानिब से रुपीज 85.03 बिलियन जो है प्राइस 60% शेयर्स की लगाई गई। लेकिन जो कंपनी दूसरी जानिब, जो अपनी फेवरेट कंपनी जिसको नवाजने की कोशिश की गई, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर और सुनो टीवी के भी ओनर्स हैं, सुनो टीवी भी इन्हीं लोगों का है, उनकी जानिब से सिर्फ 10 बिलियन की बोली लगाई गई। और उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पूरा मीडिया, तमाम तर जो सीनियर सहाफी है, मीडिया की तो खामोशी, आगे चलकर बात भी करते हैं उस पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल आपको खामोश दिखाई दे रहा है, लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर और सीनियर तमाम तर सहाफी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो सुनो टीवी, ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इसके करता धर्ताओं के ऊपर बाकायदा तौर पर कत्ल के मुकदमात हैं, इकदाम कत्ल के मुकदमात हैं। और आज बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि वो लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की बोली लगा रहे हैं, और बाकी तमाम तर 4 कंपनीज को साइडलाइन कर दिया गया। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें और जो कुछ पाकिस्तान में वैसे होता है वो तो आपको पता ही है, मतलब पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं ना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगी, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगने के टाइम 2 कंपनीज को एट द एंड फाइनल किया गया, और जो दूसरी कंपनी है, बाद में ये खबर सामने आई कि जिस दूसरी कंपनी को तो दरवाजे पर ही रोक लिया गया था। दूसरी कंपनी ने कहा कि हमें तो गेट से अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई, कि यहाँ पर अपने मर्जी के लोगों को इस तरह के जो मुल्की असासे वो बेचे जाते हैं, और किस तरह से किस भाव बेचे जाते हैं। यानी 10 बिलियन कीमत लगाई गई सुनो टीवी की जानिब से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर्स की जानिब से, जबकि 85 या 90, 80 से 90 बिलियन कीमत उस प्राइवेटाइजेशन कमेटी ने तयन किया था। जो कीमत का वो ये थी, यानी सीधा सीधा आपका 80 बिलियन का एक जो नुकसान है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर बहुत सारे आप कह लें रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आम आवाम तो बात कर ही रही है डेफिनेटली, लेकिन तमाम तर सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं। इवन केपी हुकूमत से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर इसको डॉलर्स की प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो 305 मिलियन डॉलर्स जो बोली लगाई गई, यानी प्राइवेटाइजेशन कमेटी की जानिब से, और जो आगे से जो कंपनी है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उनकी जानिब से जो बोली लगाई गई वो तकरीबन $36 है। और अगर इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़कर बात की जाए, ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक प्लॉट की जो कीमत है इस टाइम वो 1 करोड़ रुपए तक है, और पीआईए के 60% शेयर्स की जो कीमत लगाई गई है वो 10 अरब रुपए लगाई गई है। यानी वो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी, वो जो हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके करता धरता इसके अंदर मुलव्वस हैं, कहा जा रहा है बाकायदा तौर पे बैक कर रहे हैं इसको कुछ एजेंसीज के लोग, यानी उस सोसाइटी के तकरीबन 900,000 प्लॉट्स के ऊपर आपकी पूरी की पूरी इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो आपकी एक इंटरनेशनल एयरलाइन जो आपकी पहचान एक वक्त में रह चुकी है, उसको बेचे जाने की तैयारी, उसको बेचे जाने का एक मजबूत मनसूबाबंदी है, एक वेल कोऑर्डिनेटेड मनसूबाबंदी जारी है। और ये पाकिस्तान ही है मुझे लगता है जहां पर रियल स्टेट, या जहां पर अब ये जो इस तरह के कारोबार है उनकी कीमत फिर भी बेहतर है, लेकिन जो आपकी कौमी असासे उनको इस तरह से नापा तोला जाता है। अब अगर आगे बढ़े और हम बात करें तो 2 रिटायर्ड अफसरान हैं जिनका नाम इसमें सामने आ रहा है। एक तो आरिफ वड़ाइद साहब और सज्जाद रसूल साहब, दोनों आईएसआई में अहम तरीन ओहदों पर रह चुके हैं। ये दोनों रिटायर्ड लोग हैं जो इसके अंदर बड़ा मुलव्वस हैं और बड़ा फ्रंट फुट के ऊपर होकर खेल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ कोई आईएसआई के सर्विंग ऑफिसर भी हैं जो इस तमाम तर चीज को बैक कर रहे हैं। अब कल ये जो लाइव दिखाया गया सारा मामला, शर्मिंदगी इस बात पर हुई कि पूरी दुनिया ने डेफिनेटली ये चीज देखी होंगी, ये क्लिप्स महफूज रह जाएंगे, आपकी कल आने वाली नस्लें देखेंगी कि आपका एक असासा इतना अहम तरीन, उसको आप किस तरह बेचने जा रहे हैं। अब उसमें होता ही है कि जब बोली लगाई जाती है कंपनी की जानिब से, और अगर जब अगला बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तो आप मजीद उनको कुछ टाइम देते हैं। ब्रेक आई बीच में आधे घंटे की, गालिबन आधे पौने घंटे की, और उस ब्रेक के बाद दोबारा जब वो सामने आते हैं ब्लू वर्ल्ड के ओनर्स, तो उनसे जब दोबारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमने बड़ा बगौर जायजा किया है, और इस जायजे के बाद हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं कि हम इसको इतने में ही खरीदेंगे। यानी वो दोबारा आके वो कीमत आपके मुंह के ऊपर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इतने में खरीदेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद आप वो जो 4 कंपनीज हैं जिनको आपने पहले साइडलाइन कर दिया, उनको आपने साइडलाइन ही किया हुआ है। तो ये बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड एक मनसूबाबंदी में
आपको तभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भी जो बोली वाला सारा मामला हुआ तो वो भी आपके सामने रखा है। लेकिन अब कुछ अहम तरीन चीजें वो आपके सामने रखते हैं। शहबाज राना साहब लिख रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑफर्ड ₹10 बिलियन फॉर 60% PIA शेयर्स व्हिच इज मेनी टाइम्स लोअर देन रिजर्व प्राइस अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। यानी वही जिसका मैंने जिक्र किया कि कैबिनेट की जानिब से जो कीमत रखी गई और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने की वो आपके सामने, अब ये ट्वीट आपके सामने आएगा। अवाब अलवी और लिख रहे हैं, इन्होंने किसी होटल की पिक्चर भी लगाई हुई है, आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। वो बता रहे हैं कि कराची में ये होटल है, दिस होटल इन कराची वाज सोल्ड टू SIUT फॉर ₹14.5 बिलियन। यानी एक होटल की इमारत, यानी एक होटल सिर्फ 14.5 बिलियन का वो बिका है, लेकिन इस मुल्क में PIA आपकी कौमी एयरलाइन उसकी कीमत लगी है सिर्फ 10 बिलियन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुजम्मिल असलम साहब ने भी एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने अगर 10 अरब का PIA बेचना है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी बोली 10 अरब से बेहतर देने के लिए तैयार है। PIA को बर्बाद 2008 से 18 के दरमियान किया गया। एक जमाने में पाकिस्तान का फख्र और गरूर को हुकूमत की नाहली ने खाक में मिला दिया। अब ये वही PIA है जो इमरान खान के वक्त में बाकायदा तौर पर इसकी फ्लाइट्स 45% तक कहा जा रहा था, 45% तक इसके ऊपर मुनाफा था, प्रॉफिट कमाया जा रहा था, वो ऑब्वियसली आपके खजाने में जा रहा था, कौमी खजाने के अंदर। ऑस्ट्रेलिया तक इसकी फ्लाइट शुरू की जा रही थी, बड़ा बेहतर हो गया था निजाम। लेकिन आज ये हालत हो चुकी है कि इसकी बोली लग रही है, वो भी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। तो आपने चलो एक उसके ऊपर आपने काम शुरू किया, हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, शायद उससे को मुनाफा हो, लेकिन उसके ऊपर भी आपको कितनी सुक्की का सामना है, ये तमाम तर चीजें आपके सामने। ये अजहर मशवानी साहब लिख रहे हैं, माशाल्लाह PIA को 10 अरब रुपए में हड़पने के बाद रोटी शोटी का भी इंतजाम किया गया। यानी आपको पता है हमारे मुल्क में कोई मंसूबा कामयाब होना होना कि रोटी के मंसूबे बड़े जबरदस्त तरीके से कामयाब होते हैं। यहाँ पर लोगों की खरीदो फरोख्त जारी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ ये देगें जरूर खुलती हैं, रोटी शोटी का भरपूर इंतजाम किया जाता है, और वही किया गया। एक जानिब शर्मिंदगी पूरी दुनिया ने देखी, वो क्लिप्स महफूज हो गए, दूसरी जानिब फौरन उसके बाद जी रोटी शोटी खोल दी गई। और कल मुझे याद आ रहा है, अज़मा बुखारी साहिबा भी कह रही थी कि जी हमने मीडिया को भरपूर, यानी वो जो बोरियां है ना वो खोल दी हैं, और मीडिया को हमने ठीक ठाक फीड किया है, पैसा दिया है। एक जानिब आप ये सब कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपके कौमी खजाने के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है। अब यहाँ पर एक और ट्वीट आपके सामने रखते हैं। शहबाज राना साहब लिख रहे हैं, बाकायदा तौर पे आर्टिकल है पूरा, वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट्स फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू प्राइवेटाइज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फेल through on Thursday when the sole bidder offered ₹10 billion final price against the minimum sale price of ₹85 billion। और ये सिर्फ आपके पाकिस्तान के अखबारात में नहीं है, बैनुल-अक़वामी जरीदे भी इस बारे में लिख रहे हैं, तो शर्मिंदगी की बात ये है। अजहर मशवानी साहब का एक और ट्वीट है, कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मीडिया के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने रावलपिंडी में लाखों कनाल की फाइलें बेची, जमीन पर प्लॉट मौजूद ही नहीं, 200 से जायद कब्जे और इक़दाम कत्ल की FIRs हैं, और अब वो PIA की बोली देने वाले वाहिद उम्मीदवार हैं। सब बोलो सुभान अल्लाह। यानी इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुकदमात जिनके ऊपर हैं, वो इस काम में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जियो के ऊपर भी एक प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे कहा गया कि साबका 2 जनरलों की कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी PIA की बोली में शामिल नहीं हुई। PIA के टोटल असासों की मालियत 251 अरब रुपए है। हुकूमत ने कम से कम 85 अरब रुपए की बोली मंजूर करनी थी, साबका जनरलों ने सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई है यहाँ पर। यानी बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इससे खौफनाक सूरत हाल हो नहीं सकती कि पूरी दुनिया में जब आप निकले अपना ये एक कौमी असासा पाकिस्तान के अंदर कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, इसके 60% शेयर्स बेचे जाएं, तो आपको सिर्फ एक कंपनी मिली, और वो कौन सी है? ब्लू वर्ल्ड सिटी, जिसके लोगों के ऊपर इसने बेतहाशा मुकदमात भी दर्ज हैं। अहमद जंजुआ लिख रहे हैं, अबडक्टेड भी रहे, डिसअपीयर्ड भी रहे, मंजरनामे से इनको गायब भी किया गया। वो लिख रहे हैं जी 10 अरब में तो 6 से 7 MNA आ जाते हैं। और वाकईतन हमने अभी देखा, अभी हफ्ता 2 हफ्ते पहले इस मुल्क के अंदर क्या होता रहा, एक आईनी तरमीम के पीछे जो जिस तरीके से लोगों को उठाया जाता रहा, फिर जिस तरीके से लोगों ने बताया MNAs ने कि कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स उन्हें आ रही हैं। अच्छा, जुल्फिकार अहमद, ये एक ट्वीट आपके सामने आएगी, यहाँ पर इन्होंने घर की पिक्चर लगाई हुई है और ये लिख रहे हैं द हाउस बिलो इन लंदन के किसी शहर में ये घर है, और उसकी कीमत वो बता रहे हैं कि ये सेल के लिए है वहां पर $30 मिलियन पे, एंड दिस इज हाउ मच द बिडर्स यस्टरडे बिड फॉर द PIA। यानी बाहर के घरों के एक घर के बराबर आपकी पूरी की पूरी PIA। और इस्लामाबाद जिस जगह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां हम रहते हैं, इस्लामाबाद शहर, मुझे लगता है यहाँ पे 6-7 घर टोटल जो है वो शायद गालिबन इतने में आते होंगे जितने में आपने पूरी की पूरी PIA बेचने का एक मंसूबा, जो एक वेल कोऑर्डिनेटेड मंसूबा इसको कहा जाए, क्योंकि इसके पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ हैं। लेकिन बात वही है, आसिफ जरदारी साहब दुबई लैंड हो गए हैं, पाँव में फ्रैक्चर, वो वहां पे रेस्ट कर रहे हैं। बिलावल भी दुबई में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ जो कुछ मुल्क के अंदर करके गए आईनी तरमीम के नाम के ऊपर, वो भी मौजूद नहीं है। मरियम नवाज जो कुछ कर रही हैं, यानी इन सब लोगों का सरोकार इससे नहीं है। मीडिया क्या दिखा रहा है और किस तरीके से ये घिनौना तरीन गलीज मंसूबा PIA को बेचने का बनाया गया, उसके ऊपर इन सब का शायद कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि सब एक आईनी तरमीम इन सब का मकसद था। पहले नैब तरमीम इन सब का मकसद था, इलेक्टोरल सिस्टम को डैमेज करना इन सब का मकसद था। अवामी मफाद, ये मुल्की खजाने, मुल्की कोई असासा है, उस तक इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो कुछ हो उसमें शायद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मुजम्मिल असलम साहब की वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। वो बता रहे कि मरियम नवाज पंजाब की, बेसिकली वो परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे, वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज पंजाब तमाम तर प्रोविंसेस में से उन्होंने पंजाब की बात की, उन्होंने कहा कि
سب سے زیادہ مایوس کن کارکردگی پنجاب کی رہی، لیکن جو میڈیا ہے وہ اس وقت جو سب سے مایوس کن، سب سے بری کارکردگی ہے اس کو سپر پرفارمنس کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور جس طریقے سے میڈیا دکھا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ 160 یعنی خسارہ جو ہے وہ اس وقت 160 بلین روپیز کا 160 بلین روپے کا خسارہ جو ہے اس وقت پنجاب کے اندر، یعنی جس طریقے سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے، تمام تر معاملات کو وہاں پہ چلایا جا رہا ہے، ظاہر ہے تمام تر جو فوکس ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے، تو پھر اب یہ سب تو ہونا ہے۔ یہ سنیے گا مزمل اسلم صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اکتوبر میں جو ہے 103 ارب روپے سے کم کلیکٹ کیا ہے ایف بی آر نے، یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اور مجموعی طور پہ 180 ارب روپے 4 ماہ میں اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہے ایف بی آر۔ آئی ایم ایف اس کو کس طریقے سے لیتا ہے؟ آئی ایم ایف دو چیزوں پہ پھنسے گا، ایک ٹیکس کی محصولات اور دوسرا پنجاب کی حکومت۔ پنجاب کی حکومت اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے پچھلے دنوں بجلی کی ایک دھوکہ دیا، سبسڈی کا اعلان کیا، پتہ نہیں دی بھی کہ نہیں دی۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں کہا ملے گی، پھر کہا کہ نہیں آپ کا 3 فیز میٹر رحمانی دی، 200 یونٹ والوں کو نہیں دی، 201 سے 300 500 یونٹ والوں کو دی، پتہ نہیں کیا کیا، اسلام آباد کو دی، ان سے واپس لے لی۔ تو پنجاب حکومت جو ہے ان کی مثالی۔ اب یہاں پر شاہد اسلم صاحب کا بھی یہ آپ ویڈیو دیکھیے گا، وہ بھی بتا رہے ہیں آئی ایس آئی کے 2 ریٹائرڈ جنرلوں کے انہوں نے نام لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملکیتی چینل سنو ٹی وی پی آئی اے خریدنے کے لیے بولی دینے والے اکلوتے انویسٹرز ہیں، اور جو تمام تر نچکاری ہے وہ علیم خان کے سپورٹ۔ یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے، ان کے مالکان کے خلاف تقریباً 215 ایف آئی آر درج ہیں، 215، جس میں قتل، اقدام قتل، جس میں غیر قانونی اسلحہ رکھنا، لوگوں کو زخمی کرنا، زمینوں پہ قبضے، یہ اس طرح کی دفعات کے تحت تقریباً 215 پرچے بلو ورلڈ سٹی کی جو انتظامیہ ہے، جو مالکان ہیں، ان پہ درج ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو بتائیں کہ ان کی جو انتظامیہ ہے، جو مینجمنٹ ہے بلو ورلڈ سٹی والوں کی یا سنو ٹی وی، تو ان کو چلا کون رہے ہیں؟ آئی ایس آئی، پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی، اس کے 2 ریٹائرڈ جنرل، ان میں جناب ایک ہیں عارف وڑائچ صاحب، یہ ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر انٹیلیجنس، یہ ڈی جی ایس سی ٹی آئی ایس آئی، یہ 2014-15 میں یہ رہے جنرل عارف وڑائچ، وہ بھی ون آف دا ڈائریکٹرز ہیں سنو ٹی وی میں۔ اس کے بعد جنرل سجاد رسول، یہ بھی آئی ایس آئی میں بطور ڈی جی ایس ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن یہ رہے سجاد رسول صاحب، یہ بھی کور ٹیم جو سنو ٹی وی کی اس وقت موجود ہے اس میں یہ شامل ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سنو ٹی وی کے مالکان بھی وہی ہیں جو بلو ورلڈ سٹی کے مالکان ہیں۔ یہ ایک اور ٹویٹ آپ کے ساتھ آئے گا اسکرین پر، اس میں باقاعدہ طور پہ کچھ فگرز موجود ہیں۔ عواب الوی صاحب ٹویٹ کریں، the Kabadia rate bid for PIA is a joke on the people of Pakistan by the Blue World City Real Estate offering PKR 10 billion for the national airline۔ اس کے ساتھ نیچے اگر آپ آتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کچھ ایئر کرافٹس کی قیمتیں، یعنی کچھ جہازوں کی، کچھ خالی پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے اندر مجھے لگتا ہے ایک جہاز کی قیمت بھی شاید اس کے قریب، 1-2 جہازوں کی قیمت جا کے اس کے قریب ہوگی جو ایک قیمت لگی ہے، لیکن بہرحال وہ نیچے باقاعدہ طور پہ فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل ایئر کرافٹ ویلیو جو ہے وہ تقریباً ڈالرز میں انہوں نے لکھا ہے کہ 586 یعنی 586 ملین ڈالرز ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پوری کی پوری جو آفر کی گئی ہے بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے وہ صرف 10 بلین روپے ہے۔ بہرحال ابھی تک تو یہ پرائیویٹائزیشن کا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو ہاتھ پیچھے ہیں، آپ کو پتا ہے جب بھی ایسے پیچھے سے بیکنگ ہو رہی ہو طاقتوروں کی جانب سے تو پھر وہ کام پھر اپنا جو ہے اس کو مکمل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی اس کو خریدنا چاہ رہی ہے 60% شیئرز کو، جتنی قیمت کے اوپر، منہ مانگی قیمت کے اوپر، وہ چیز کہاں تک جاتی ہے، آپ کو ساتھ ساتھ اس پہ اپڈیٹ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہی حالات کچھ پاکستان کی عدلیہ کے اندر بھی کم و بیش دکھائی دے رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایک لڑائی، آج 2 اہم ترین بلز ٹیبل ہونے تھے، جس میں ایک ججز کی تعداد بڑھائی جانی تھی۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا جو معاملہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اپنی مرضی کے ججز لائے جائیں، اور جو اپنی مرضی کے ججز لا کر جو ایک اکثریت ہے، تاکہ کل کو اگر آئینی بینچ بنتا ہے یا 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہونے کی بات آتی ہے تو اپنی مرضی کے جو ججز ہیں یہ تعداد بڑھ جائے، کیونکہ اب جو سپریم کورٹ کے اندر ججز ہیں اس میں لگ نہیں رہا کہ یہ اپنا ٹارگٹ مزید اچیو کر پائیں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اندر ایک اپنا پھڈا چل پڑا ہے، اور پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو ججز ہیں، جو مزید 6 ججز ایڈ کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں سندھ سے ججز لائے جائیں اور اردو اسپیکنگ بھی نہ ہو۔ یہ ڈیمانڈ ہے ان کی کہ سندھی اسپیکنگ ججز آپ لائیں۔ اس پھڈے کے اوپر فی الحال آج وہ بل ٹیبل نہیں کیا جا رہا، اور اب جو بل ٹیبل کیا جائے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے پوری بھرپور کوشش کی جا رہی تھی کہ منیب اختر صاحب کو کسی طرح کمیٹی سے نکال کر اور امین الدین خان صاحب کو ڈلوایا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے جس کو آتش علی آفریدی صاحب نے دوبارہ اس کی تشکیل نو کی، لیکن اب حکومتی ذرائع یہ بتا
जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कुछ सहाफियों की जानिब से कि हुकूमत इस चीज पर लग रहा है कि याया अफरीदी साहब को शायद ऑफेंड नहीं करेगी क्योंकि सूरत हाल ऑलरेडी बहुत नाजुक है और अगर इसमें मजीद इस कमेटी के अंदर इस वक्त छेड़छाड़ी की गई तो मामला मजीद खराबी की तरफ जा सकता है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जिसमें याया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और तीसरे मुनीम अख्तर साहब हैं। मतलब ये तीनों तो फाइनल है जो आपके जुडिशल कमीशन के अंदर होंगे। अब जो चौथे हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं और 5वें नंबर के ऊपर हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा। अब उसके हवाले से डेफिनेटली इस टाइम आईनी बेंच है नहीं, उसका हेड किसी को मालूम नहीं है कि कौन है। अब उसमें भरपूर कोशिश ये की जाएगी कि जमाल खान मंदोखेल या अपनी मर्जी का कोई जज लाया जाए। अगर छठे नंबर पर बात की जाए तो लॉ मिनिस्टर साहब है, वो उनका ताल्लुक भी नून लीग से है। अटॉर्नी जनरल वो भी नून लीग से है। बार काउंसिल मेंबर जिसमें कहा जा रहा है कि गालिबन फारूक एश नाइब को लाया जाएगा और उसके साथ साथ इरफान सदीकी भी नून लीग से, शिबली फराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यानी पीपल्स पार्टी से सिर्फ इसमें एक नुमाइंदगी है बिलावल भुट्टो की और फारूक एच नाइक अगर आए, अगर उनको बार काउंसिल मेंबर के तौर पे नॉमिनी के तौर पे लाया गया, वरना इसमें तकरीबन 4 से 5 लोग मुस्लिम नवाज के हैं, 3 इसमें सीनियर मोस्ट जजेस हैं, एक इसमें अमीनुद्दीन खान साहब खुद मौजूद हैं, इसके साथ साथ एक और हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आएंगे। तो यानी जो पहला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा वो बड़ा अहम होगा। अहम इसलिए होगा कि उसमें एक जहन, एक माइंड फ्रेम समझ आ जाएगा कि ये जो पहले 4 नंबर के ऊपर जजेस हैं क्या ये एक तरफ जा रहे हैं, एक सिमत में जा रहे हैं और फिर वही तयन करेगा 26वीं आईनी तरमीम के फ्यूचर का भी, आईनी बेंचेस का भी, आईनी बेंचेस किसके हवाले किए जाएंगे, कौन इनको हेड करेगा। तो ये तमाम तर चीजें वहां से वाजे हो जाएंगी। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।